हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 12 जून और आज के इस वीडियो में हम 12 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल 11 जून थी और 11 जून को हमने संडे वाला वीकली रिवीजन कर लिया था, लेकिन उसके पहले सैटरडे को हमने पढ़ा था कि आरबीआई ने अपने अभी रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ये 6.5% ही है। अभी रिसेंटली खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिलीज किया गया है, जिसमें बड़े राज्यों की कैटेगरी में केरल टॉप पर है। अभी जो अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप रही, भारत ने 19 मेडल जीते हैं। हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की नई अध्यक्ष निर्मला लक्ष्मण बनी है। महिलाओं के लिए फ्री यात्रा के लिए अभी राज्य ने तो कर्नाटक ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है। सेल के नए अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश बने हैं। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी किया है? तो ये रिसेंटली जारी किया है किसने? इजराइल ने। इस प्रश्न को समझने से पहले हम एकदम बेसिक से समझेंगे, जैसे कि ये बॉन्ड होता क्या है। देखिए, इन्वेस्टमेंट के कई तरीकों में से एक है बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन्वेस्टमेंट आप कई तरह के करते हैं। आप चाहते हैं एक ऐसी तरह की इन्वेस्टमेंट हो जिसमें आपको रेगुलर इनकम आती रहे, एक ये इन्वेस्टमेंट हुआ। दूसरा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसमें कि आपने अपने सारा पैसा एक जगह ना लगा करके डाइवर्ट फॉर्म में, यानी कि पैसे को अलग अलग जगह लगा दिया और अलग अलग जगह से इनकम हो रही है। तो ऐसे इस तरह का जो डाइवर्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये आपके रिस्क को भी कम कर देता है। यदि आप अपना सारा पैसा स्टॉक में नहीं लगाना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? एफडी का। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट का। लेकिन एफडी में क्या होता है? कम रिटर्न मिलता है। और स्टॉक में क्या होता है? ज्यादा रिस्क ज्यादा होता है। तो स्टॉक के ऑप्शन देखें तो हम एफडी है, एफडी में कम रिटर्न मिलता है, तो इसके बीच का रास्ता, इन दोनों के बीच का रास्ता जो निकल करके आता है, ये बॉन्ड ही होता है। बीच का रास्ता क्या है? बॉन्ड। क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना, ये एफडी से ज्यादा रिटर्न देता है और इसमें स्टॉक से कम रिस्क होता है, इसलिए बॉन्ड एक बीच का रास्ता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बॉन्ड के बारे में। जैसे कि किसी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो फंड रेज करती है। फंड रेज करने के उसके पास तीन तरीके हैं। पहला तो ये कि स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट फंड ले सकती है, रेज कर सकती है। लेकिन इसमें ये है कि यदि स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट फंड रेज करेगी तो इसमें पब्लिक को शेयर होल्डर बनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि ये बैंक से लोन ले सकती है। अब बैंक से लोन लेने में ये दिक्कत है कि बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर लेगी। तीसरा इसके पास आता है बॉन्ड का। बॉन्ड इशू करने का रास्ता, क्योंकि बॉन्ड इशू करके ना इसे कम इंटरेस्ट रेट पर ये फंड जारी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए कि मान लीजिए सरकार को 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो इसने 5,000 करोड़ का फंड रेज किया और पब्लिक ने बॉन्ड लेना भी शुरू किया। अब सरकार को जितनी रिक्वायरमेंट थी, यानी कि जितनी जरूरत थी, ये पूरी हो गई। तो सरकार ने आपसे कहा, मतलब आपसे कहा जाता है कि आपसे जो पैसा लिया गया है, ये 5 साल के लिया गया है और एक फिक्स्ड अमाउंट पर आपको इसका इंटरेस्ट रेट भी मिलता रहेगा। तो आपने यहाँ से क्या समझा कि स्टॉक मार्केट में, यानी कि स्टॉक में रिस्क ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा होता है, एफडी में कम रिटर्न। और इसमें यदि हम कहें बीच का रास्ता, इसमें बॉन्ड ही आ जाता है। बॉन्ड एक तरह का, यदि हम सरकारी बॉन्ड की बात करें तो ये ज्यादा सेफ है। अब आप समझिएगा, कई तरह के बॉन्ड आप लोगों ने सुने होंगे। एक तरह का चुनावी बॉन्ड या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड, ये चर्चे में भी है क्योंकि अगले साल चुनाव भी होने हैं। ये सभी आप जानते हैं। लेकिन क्या आप सरकारी बॉन्ड जानते हैं? सरकारें जारी क्यों करती हैं, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ डिजिटल लिखा है। डिजिटल शब्द तो आप समझते हैं, मैं इजी लैंग्वेज में सरकारी बॉन्ड के बारे में बता देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, बॉन्ड या ये जो है, ये निवेश करने के एक तरीकों में से एक है। और इन्हें निवेश का, यदि हम कहें तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है। क्योंकि सरकारी बॉन्ड जो है, सरकारी बॉन्ड और भी ज्यादा सेफ है, क्योंकि इसमें जो गारंटी है ये सरकार लेती है और इन बॉन्ड्स पर एक तरह का ब्याज भी मिलता है। अब एक लाइन में आप याद रखें, सरकारी इसे जारी क्यों करती है, रीजन क्या है बॉन्ड जारी करने का। देखिए, अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार बॉन्ड जारी करती है और इसके जरिए निवेशकों से, यानी कि इन्वेस्टर से जो पैसा जुटाया जाता है, पहले हालांकि इसमें बड़े निवेशक बस भाग लेते थे, अब छोटे निवेशकों को भी चांस दिया जा रहा है। ठीक है, तो अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ये जारी करती है। तो डिजिटल सरकारी बॉन्ड ये जारी करने जा रहा है इसराइल, जिसकी कैपिटल यरूशलेम, करेंसी इजरायली न्यू शेकल, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। अब देखिए, आज बहुत ज्यादा इसराइल के बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि इस प्रश्न में ही ज्यादा समय हो गया है। बात की जा रही है दुनिया के पहले देश की, तो आप रिलेट करना। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश है। शराब पर चेतावनी जारी करने वाला पहला देश आयरलैंड बना है। कनाडा जो है, ये सिगरेट पर चेतावनी जारी करने वाला पहला देश बना है। ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं।
हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग ये कहाँ खोली गई है? तो ये अभी हाल ही में खोली गई है चाइना में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पवन सुरंग है ना, ये लंग की यांग स्ट्रीक नाम के जगह के नाम से जानी जाती है, चीन की खाड़ी में ये स्थित है। ठीक है। अच्छा, ये जो है हाइपरसोनिक मिसाइल की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है, वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये पूरे टर्म से आप समझ क्या रहे हैं? देखिए, बेसिकली आप लोगों ने तीन तरह के टर्म पढ़े होंगे। क्या क्या टर्म पढ़ा है आप लोगों ने? एक आप लोगों ने सब सोनिक पढ़ा है, सब सोनिक पढ़ा है। इसके अलावा आप लोगों ने सब सोनिक के अलावा सुपरसोनिक पढ़ा है, सुपरसोनिक। और तीसरा टर्म आप लोगों ने इसमें पढ़ा है हाइपरसोनिक। कई बार ये मैं आपको करंट अफेयर में ही बता चुकी हूँ। देखिए, जो वायु की गति होती है ना, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, यानी कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, कहने का मतलब है। तो जो सबसोनिक है, सबसोनिक की यदि मैं स्पीड की बात करूं तो इसमें वायु की जो गति होती है, वेलोसिटी आप कह सकते हैं, ये 1225 किलोमीटर से कम होती है। इसका एग्जाम्पल लें हम, तो जो यात्री विमान होते हैं ना, उनकी स्पीड इतनी होती है। फिर सुपरसोनिक, जिसमें कि वायु की जो गति है ये 1235 किलोमीटर से अधिक होती है। और इसका एग्जाम्पल में यदि आप लें तो फाइटर प्लेन वगैरह आते हैं। फिर तीसरा टर्म आप पढ़ते हैं हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक की जो स्पीड होती है ना, ये 6000 किलोमीटर, 6174, ये 5-10 मैक से भी अधिक होती है। तो सबसे अधिक हाइपरसोनिक में होती है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चाइना पहले से ही कार्य कर रहा था। आप लोगों को मैंने आर्टिफिशियल सन, आर्टिफिशियल मून ये ऑलरेडी बता रखा है कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सन और मून दोनों चाइना ने ही लॉन्च किया था। अब आप पढ़ रहे हैं कि दुनिया का मोस्ट पावरफुल ये जो सुरंग है हाइपरसोनिक पवन सुरंग, ये भी चाइना में ही ओपन की गई है। चाइना जिसकी कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट इसके सी जिनपिंग हो जाएंगे, तीसरी बार बने हैं। एशिया की सबसे लंबी रिवर है यांगशी, जो कि चाइना में ही प्रवाहित होती है। इसके अलावा यदि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करें तो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ट्रेन जो है, ये चाइना ने ही लॉन्च की थी, मैगलेव ट्रेन इसका नाम था। हालांकि हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन ये जर्मनी ने लॉन्च की, और हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया की पहली ट्रेन ये चाइना ने लॉन्च की। जापान के सहयोग से भारत में बुलेट ट्रेन चलने जा रही है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। और अमेरिका की यदि मैं बात करूं तो सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप, इसकी लॉन्चिंग फेल हुई थी, इसके कारण ये चर्चे में आया था। आगे चलते हैं। भारत फ्रांस के बीच भारत और फ्रांस सॉरी भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो रिसेंटली भारत, फ्रांस और यूएई ने अपना पहला समुद्री अभ्यास है, जो कि ओमान की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ ओमान में शुरू कर दिया है। अच्छा, लोकेशन तो यूएई की मैं दिखा दूंगी, भारत की लोकेशन आप जानते हैं यहाँ है। फ्रांस की लोकेशन यूरोप महाद्वीप में है, जो मैंने ऐड नहीं की है, हालांकि उसके फैक्ट मैंने लिख रखे हैं। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, राष्ट्रपति यहाँ की मैनुअल मैक्रोन है। हालांकि वैसे हम देखें ना तो फ्रांस के साथ शक्ति वरुण गरुण भारत की इंडिविजुअल एक्सरसाइज है, लेकिन अभी यूएई और फिर फ्रांस के साथ भारत की एक समुद्री अभ्यास है, रिसेंटली यूएई में शुरू हुआ है। ओमान के साथ भारत की जो एक्सरसाइज है इसका नाम है नसीम अल बहर। ब्रिटेन के साथ जो एक्सरसाइज है इसका नाम है कोंकण और अजय वॉरियर। मॉलदीव के साथ अभी याद करूं, छठवां एडिशन एक था एक्सरसाइज का, रिसेंटली शुरू हुआ है। इसके बारे में अभी 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था। दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट जारी की गई है, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड लिविंग रिपोर्ट। तो इसमें सबसे महंगा शहर बताया गया न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क कुछ यहाँ पास स्थित है, अमेरिका का एक शहर है। पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। वैसे हम पढ़ते थे कि महंगे शहरों में हांगकांग टॉप पर है, नहीं, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया, हांगकांग अब दूसरे स्थान पर है। इसमें जेनेवा ये तीसरे स्थान पर और लंदन इसमें चौथे स्थान पर रहा है। अभी यदि मैं बात करूं न्यूयॉर्क की, ये तो मैं बता ही चुकी, हडसन नदी के किनारे है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय यही है, जहां पर यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में पहली बार किसी भारतीय व्यक्तित्व यानी कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का उद्घाटन जो हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर, इन्होंने किया था। लाहौर दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड यानी कि पॉल्यूशन के मामले में आप पढ़ रहे हैं कि लाहौर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। लिवेबिलिटी के मामले में यदि हम देखें, सबसे रहने योग्य शहर दुनिया का वियना है, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। कोपेनहेगन दुनिया की सेफेस्ट सिटी है, सेफ सिटी इंडेक्स में टॉप पर रही है। आगे चलते हैं, डिजिटल पेमेंट के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? भाई डिजिटल पेमेंट होती क्या है, आप सभी जानते हैं, फोन पे, गूगल पे से जो पेमेंट करते हैं, तो सबसे ज्यादा पेमेंट डिजिटली की जा रही है भारत में, और इस मामले में भारत टॉप पर है। 2022 में 89.5 मिलियन लेन देन हुआ है डिजिटली भारत में।
तो डिजिटल लेन-देन के मामले में भारत टॉप पर है। भारत के अलावा यदि हम बात करें तो ब्राज़ील दूसरे स्थान पर है, ब्राज़ील के बाद चाइना है, चाइना के बाद थाईलैंड और फिर साउथ कोरिया के स्थान है। ये टॉप 5 ऐसे देश हैं जहाँ डिजिटल पेमेंट सबसे ज़्यादा होता है। अमेरिका की यदि मैं बात करूँ तो ये साइबर सिक्योरिटी के मामले में टॉप पर है। फ़िनलैंड और भारत की रैंकिंग इसमें 10वीं है। यदि मैं बात करूँ फ़िनलैंड की तो ये हैप्पीनेस के मामले में टॉप पर है। इंडिया की रैंकिंग इसमें 126 है। नॉर्वे के बारे में यदि मैं बात करूँ तो ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर है और इंडिया की रैंकिंग इस बार इसमें 161 हो जाएगी। 27 साल बाद किस देश में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन होगा? तो देखिए इस साल मतलब 2023 में भारत ही मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होस्ट करने जा रहा है। 1996 में हुआ था, इसके बाद अब हो रहा है, ठीक है? अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, मतलब सवाल आप लोगों से यही है, अभी जो प्रीवियस ये जो प्रतियोगिता थी मिस वर्ल्ड 2022 की, विजेता कौन था ये आपको बताना है। वैसे भारत की जो प्रीवियस विजेता थी ये मानुषी चिल्लर थी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में। मिस यूनिवर्स में तो हरनाज सिंधु थी। तो अभी बताएँगे आप 2022 की विजेता कौन थी? होस्ट कंट्री की बात की जा रही है, तो आसियान इस साल होस्ट कर रहा है। इंडोनेशिया समर ओलंपिक अभी जो अगले साल का होगा ना 2024 का फ्रांस होस्ट करेगा। इस साल का ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का जो समिट है G7 जापान होस्ट कर रहा है। रिसेंटली सीएसई ने रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें बताया गया पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो तेलंगाना इसमें टॉप पर है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट अभी रिलीज की गई है। इसमें ना पर्यावरण के कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं। पर्यावरण, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा के अनुसार यदि हम देखें तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले राज्यों में तेलंगाना टॉप पर है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। मूसी नदी के किनारे मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हो जाएंगे। ये तेलंगाना वही राज्य है जहाँ जनधन योजना के तहत 100% कवरेज है जो कि दिया गया है। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो स्वच्छ सिटी जो इंदौर है ना, ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया था। महाराष्ट्र किस मामले में टॉप पर है? एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस यही हैं। कर्नाटक ये न्याय देने के मामले में, यानी कि जस्टिस इंडिया रिपोर्ट में ये टॉप पर रहा है। आगे चलते हैं। नंद बाबा दूध मिशन किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। तो दूध उत्पादन को बढ़ावा देने और जो दूध उत्पादक है ना, इन्हें उचित मूल्य पर डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से दूध बेचने का अवसर प्रोवाइड कराने के पर्पज से शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही है, टोटल 80। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 हो जाएगी। पीलीभीत, अमनगढ़, दुधवा, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी यहीं स्थित है, जिसमें कि जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य है और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में ये टॉप पर है, ठीक है। अब यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो मध्य प्रदेश की जो योजना चर्चे में थी ये थी लाडली बहना योजना। हरियाणा में स्टूडेंट के लिए चिराग स्कीम, और अभी मो आवास योजना जो सबसे ज्यादा चर्चे में है, ओडिशा गवर्नमेंट की हो जाएगी। रिसेंटली कोनकोर यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो संजय स्वरूप बन गए हैं। कॉनकोर जिसकी स्थापना 1988 में हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अमरेंदु प्रकाश सेल के अध्यक्ष बने हैं। प्रदीप जोशी ये सीबीआई के महानिदेशक। मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि 2023 में भारतीय मूल की किस महिला वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है स्पिरिवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये है जॉयता गुप्ता। ये डच अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये पुरस्कार हर साल नीदरलैंड में काम करने वाले उन शोधकर्ताओं को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दुनिया भर में सबसे अच्छे रिसर्च यानी कि शोध किए हैं। निर्मला सीतारमण फोर्ब्स के अनुसार भारत की सबसे पावरफुल वुमन यही है। ओवरऑल तो उर्सुला वांडेर हैं। पूर्णिमा देवी वर्मन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया। और आईएमएफ की सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो डिप्टी एमडी है ये भारत की गीता गोपीनाथ है, पहली डिप्टी एमडी बनी। कल मैंने आपसे पूछा था फिनलैंड की सुरक्षा के लिए किस संस्थान ने आर्कटिक अभ्यास शुरू किया है, तो राइट आंसर इसका था नाटो। आज का सवाल है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनेगा? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।